इन भाई साहब का एक प्रश्न है, क्या एक खुराक से ज़्यादा दवाई देने से बुरा प्रभाव होता है? अब ये सवाल सारे ऐसे हैं जो दिखाते हैं कि इनको होम्योपैथी की फिलॉसफी का जरा सा भी ज्ञान नहीं है, तभी इस किस्म के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये बिना फंडामेंटल नॉलेज ऑफ होम्योपैथी कैसे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इसीलिए मेरे को लग रहा है कि होम्योपैथी की जो समाज में अच्छी स्थिति नहीं है उसका ये एक बहुत बड़ा कारण है कि होम्योपैथी को लोग होम्योपैथी बना लेते हैं, घरेलू चिकित्सा, जैसे कोई भी उठाए किताब पढ़े और कर ले। पर ये ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गहन साइंस है। इसके लिए केवल जीनियस माइंड चाहिए जो इसको समझ सकते हैं। सामान्य बुद्धि के लोगों के लिए होम्योपैथी को समझना आसान काम नहीं है। ये साइंस है बियॉन्ड द मॉडर्न टाइम, यानी भविष्य की साइंस है ये। हैनेमान साहब ने बहुत आगे की बातें करी हैं, बहुत ज़्यादा डीपर और एडवांस डिस्क्रिप्शन है मेडिकल साइंस का होम्योपैथी में। फिर भी मैं, क्योंकि उन्होंने कमेंट किया, रिव्यूअर्स हैं, तो मैं इनका भी जवाब दूंगा। तो ये है, क्या एक खुराक से ज़्यादा दवाई देने से बुरा प्रभाव पैदा होता है? बिल्कुल होता है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए आप जितनी मर्जी खुराक दे चले जाओगे उसके साइड इफ़ेक्ट या बैड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले हमें समझना होगा कि हम आखिर हमारी दवाई करती क्या है। तो जो ये पोटेंटाइज्ड मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल इनके अंदर होता है, मटेरियल नहीं होता, एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसलिए एनर्जी का प्रभाव बहुत तेज़ी से होता है। तो जब हम दवाई का एक चुनाव कर लेते हैं तो उस वक्त मेडिसिन का सिलेक्शन किस आधार पे किया गया है और किस किस्म की पैथोलॉजी रोगी में है, उसको देखकर हम रेपिटेशन ऑफ मेडिसिन का डिसाइड करते हैं। जैसे अगर ग्रॉस पैथोलॉजी है, यानी कोई अंग बहुत ज़्यादा विकृत हो गए हैं, पेशेंट की वाइटैलिटी बहुत कम हो गई है, तो हम सबसे कम पोटेंसी का चुनाव करते हैं। उनमें मदर टिंचर हो सकते हैं, 1x 2x 3x वगैरह की दवाइयाँ हो सकती हैं, या सेंटेसिमल स्केल हो सकती है। तो उस केस में हम इन दवाइयों को बहुत बार रिपीट करते हैं, बार बार देते हैं, तो उसमें नुकसान नहीं होता बल्कि लाभ होता है। अगर वही दवाई हमने रोगी की मानसिक लक्षणों के आधार पर चुनाव करी है और रोगी में पैथोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी उसके अंगों में खराबी बहुत ज़्यादा विकृति की स्टेज तक नहीं गई है, तब उस किस्म में हम मेडिसिन की हाई पोटेंसी, वो हाई का मतलब सीएम नहीं, हाई का 30, 200, 1M 10M वगैरह, उनका चुनाव करते हैं। और ऐसे केस में एक डोज देने के बाद, वो एक डोज का मतलब क्या होता है, वो ये है कि जब तक दवाई का असर होना शुरू ना हो जाए, वो दवाई हमने एक बार दी या 20 बार दी या 100 बार दी, तब तक उसको एक ही डोज काउंट की जाती है। जब दवाई का असर रोगी पर होना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव इफेक्ट, तो फिर हम उस दवाई को रोक देते हैं, वो सिंगल डोज में काउंट होती है। और जब तक दोबारा रिपीट नहीं करते, जब तक कि रोगी को वो पहली दवाई से असर चलता रहे, जब तक उस दवाई का असर चलता रहेगा तो आपको किसी भी दवाई की रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम कर देते हैं गलती से जानबूझ के, तो प्रायः उस दवाई की एक्शन ख़त्म हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है, या कुछ ऐसे सिम्टम क्रिएट हो जाते हैं फिर जिन पे दवाई का चुनाव करना बहुत मुश्किल होता है। यानी ऐसे केस में दवाई को दोबारा देने से नुकसान होता है, लाजमी नुकसान होता है। तो इसलिए निर्भर करता है कि आप दवाई का सिलेक्शन किस आधार पर कर रहे हैं, रोगी की स्थिति क्या है, उस आधार पे ही फैसला होता है कि नुकसान करेगी या नहीं करेगी। अभी आशा है मुझे आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर किसी वजह से अब भी कोई डाउट रह जाता है
तो दोबारा कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।